बिहार चुनाव से पहले बीजेपी के कई उम्मीदवारों का टिकट कट सकता है। सम्राट चौधरी खुला ऐलान किए थे जब सरकार बदल रही थी, पलट रही थी, तेजस्वी यादव के साथ छोड़ करके नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ आ रहे थे तो उस समय कई विधायकों ने खेला करने के अभियान में शामिल थे। उन सब विधायकों का टिकट कटेगा जो खेला होगा अभियान में शामिल थे। इसमें सबसे पहला नाम भागीरथी देवी का है। वहीं भागीरथी देवी जो कहती हैं कि नीतीश कुमार गांजा पीते हैं। तीसरा नाम है ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का। चर्चा तो ये भी है कि ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू भाजपा के विधायक हैं, लेकिन अगर ये सीट जेडीयू में चली जाती है तो नीतीश कुमार इनको टिकट दे देंगे, ऐसी भी चर्चा है। अब चौथा नाम है अमरेंद्र प्रताप सिंह का, जो आरा से विधायक हैं, कृषि मंत्री रहे हैं। उनके बारे में आर.के. सिंह स्पष्ट बोले कि ये आदमी जो है सो कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सरकार के खिलाफ थे, यानी एनडीए के खिलाफ थे, और हमको हरवाने में यानी आर.के. सिंह को हरवाने में सबसे बड़ा हाथ जो है सो कि अमरेंद्र प्रताप सिंह का। पांचवा नाम है राघवेंद्र प्रताप सिंह, जो बरहड़ा के विधायक हैं। इनके बारे में आर.के. सिंह स्पष्ट कैमरा पे आकर के बोले कि पवन सिंह को निर्दलीय चुनाव लड़वाने में राघवेंद्र प्रताप सिंह ने ही फंडिंग करी थी और पवन सिंह को चुनाव लड़वाया था और हम यहाँ चुनाव हार गए। यानी राघवेंद्र प्रताप सिंह भी भाजपा के खिलाफ फील्डिंग किए थे। बिहार चुनाव से पहले बीजेपी से कई उम्मीदवारों का टिकट कट सकता है। एकदम सही कह रहे हैं, यहाँ बिहार चुनाव से पहले बीजेपी के कई उम्मीदवारों का टिकट कट सकता है। सम्राट चौधरी खुला ऐलान किए थे जब सरकार बदल रही थी, पलट रही थी, तेजस्वी यादव के साथ छोड़ करके नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ आ रहे थे तो उस समय कई विधायकों ने खेला करने के अभियान में शामिल थे। जो तेजस्वी यादव खेला होवे का जो अभियान चला रहे थे उसमें कई विधायक भाजपा के शामिल थे। उस समय तेजस्वी यादव खुला बोले थे कि एक का हिसाब करेंगे, एक का हिसाब करने का समय आ गया है। उन सब विधायकों का टिकट कटेगा जो खेला होवे अभियान में शामिल थे। इसमें सबसे पहला नाम भागीरथी देवी का है। वहीं भागीरथी देवी जो कहती हैं कि नीतीश कुमार गांजा पीते हैं, स्पष्ट मीडिया में इंटरव्यू दे करके वो बोली नीतीश कुमार के बारे में, भागीरथी देवी, कि नीतीश कुमार गांजा पीते हैं और सदन में गांजा पीते हैं। भागीरथी देवी का कहना था कि जब वो सदन से निकलते हैं, जिस रूम में उनका चैम्बर है, जब चैम्बर से निकलते हैं तो रूम भक भक महकता है। ऐसा बयान वो मीडिया में दी थी। वहीं भागीरथी देवी का नाम है टिकट कटने में, सबसे पहला नाम उन्हीं का है। वो रामनगर की विधायक है, उनका टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा है। 100% उनका टिकट कटेगा। दूसरा नाम, हाँ, उस समय भागीरथी देवी जो है सो कि खेला हुए अभियान में शामिल थी, तेजस्वी यादव के संपर्क में थी और मोबाइल स्विच ऑफ कर चुकी थी। लेकिन जब भागीरथी देवी देखी कि सरकार नीतीश कुमार का ही बनेगा तो उन्होंने आनंद फानन में आके सरकार का समर्थन किया था, सरकार के पक्ष में वोटिंग करी थी। लेकिन वो तेजस्वी यादव के संपर्क में थी खेला करने वाले अभियान में। दूसरा नाम रश्मि वर्मा का है। वहीं रश्मि वर्मा, जिनका कुछ साल पहले, 1-1.5 साल पहले फ़ोटो वायरल हुआ था पीए के साथ, अश्लील तस्वीरें थी, किस विस करने का शायद तस्वीर वायरल हुआ था, उसकी पुष्टि हम तो नहीं करते हैं, लेकिन वायरल हुई थी। और रश्मि वर्मा भी तेजस्वी यादव के संपर्क में थी। खेला होने अभियान में ये भी शामिल थी। खेला होवे अभियान में रश्मि वर्मा भी बहुत मजबूती से खड़ी थी। उनका मोबाइल स्विच ऑफ था, संपर्क से बाहर थी। लेकिन जब ये भी देखी कि सरकार नीतीश कुमार का ही बनना है, सरकार चेंज नहीं हो पाएगी, तेजस्वी तो सरकार नहीं बना पाएंगे, उस केस में आकर के सरकार का समर्थन की थी। लेकिन तेजस्वी के संपर्क में थी, ये भाजपा को पूरी तरह से पता है। तो इनका भी टिकट लगभग काटा जाना तय माना जा रहा है। तीसरा नाम है ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का, जो है सो कि नीतीश कुमार के बहुत करीबी विधायक हैं। और चर्चा तो ये भी है कि ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू भाजपा के विधायक हैं, लेकिन अगर ये सीट जेडीयू में चली जाती है तो नीतीश कुमार इनको टिकट दे देंगे, ऐसी भी चर्चा है। लेकिन इसके चांसेस कम है, क्योंकि आनंद मोहन उस क्षेत्र में कई बार दौरा कर चुके हैं और वो चाहते हैं कि उनके बेटे चेतन आनंद, जो शिवहर से विधायक हैं, वो बाढ़ से चुनाव लड़े। आपको बता दें कि ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू बीजेपी से बाढ़ के विधायक हैं। चेतन आनंद के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत है शिवहर में, तो आनंद मोहन इस मशक्क़त में है कि कहीं ना कहीं से बेटे को टिकट दिलवाई जाए, जहाँ से जीत सुनिश्चित हो और चुनाव लड़ाई जाए। तो इस केस में जो है सो कि ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का बीजेपी से टिकट कटेगा तो जेडीयू में भी नहीं मिल पाएगा, बीजेपी से तो मिलेगा ही नहीं, तो यहाँ उनका भी टिकट कट जाएगा, क्लियर है। अब चौथा नाम है अमरेंद्र प्रताप सिंह का। अमरेंद्र प्रताप सिंह जो बिहार सरकार के कृषि मंत्री रहे हैं,
और आरा से विधायक हैं, जो आरा से विधायक हैं, कृषि मंत्री रहे हैं। उनके बारे में आर.के. सिंह स्पष्ट बोले कि ये आदमी जो है सो कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सरकार के खिलाफ थे, यानी एनडीए के खिलाफ थे, और हमको हरवाने में, यानी आर.के. सिंह को हरवाने में सबसे बड़ा हाथ जो है सो कि अमरेंद्र प्रताप सिंह का है। इन्होंने हमारे खिलाफ फील्डिंग करी थी और हम चुनाव हार गए। मीडिया में आकर के आर.के. सिंह बहुत क्लियर बोले हैं। तो चौथा नाम हो गया अमरेंद्र प्रताप सिंह का, इनका भी टिकट कटना तय माना जा रहा है। पांचवा नाम है राघवेंद्र प्रताप सिंह, जो बरहड़ा के विधायक हैं। इनके बारे में आर.के. सिंह स्पष्ट कैमरा पे आकर के बोले कि पवन सिंह को निर्दलीय चुनाव लड़वाने में राघवेंद्र प्रताप सिंह ने ही फंडिंग करी थी और पवन सिंह को चुनाव लड़वाया था और हम यहाँ चुनाव हार गए। यानी राघवेंद्र प्रताप सिंह भी भाजपा के खिलाफ फील्डिंग किए थे, जिस वजह से लोकसभा में करारी हार आर.के. सिंह को करारी हार मिली। तो ये सब को देखते हुए 5 सीट तो एकदम तय है, 100% है कि इस 5 लोग का टिकट कटना तय है। बाकी और भी लोग नंबर में हैं। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि और कौन लोग हैं इनका टिकट कटना तय है। अब इस वीडियो में इतना ही। सम्राट चौधरी एक बार बोले थे, एकदम खुला बोले थे और बड़े तेवर के साथ बोले थे, एक का हिसाब करेंगे। तो इस चुनाव में सम्राट चौधरी एक का हिसाब करेंगे और टिकट काटेंगे।